अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ बी माई लव का 17 पार्ट शेयर करने वाली हूँ और स्टोरी आप अपने एंड की तरफ जा रही है। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमारे लैंसैन और विंग जो कि अभी तक वॉशरूम में है और मैंने उनको कल वहीं पे तो छोड़ा था, उधर ही होना चाहिए उनको। और लैंसैन ने जैसे अब विंग के प्यार के आगे या यूं कहना चाहिए कि अपने ही दिल के आगे सरेंडर कर ही दिया था, लेकिन वो सिर्फ वक्ती तौर पर ही है, हमेशा के लिए नहीं है। और ना ही उसने विंग को भी माफ़ किया है। उसे विंग की ज़रूरत है और विंग को उसकी ज़रूरत है। हाँ, चाहे वो किसी रिश्ते से भी उसके साथ है, लेकिन उसका दिल और दिमाग जानते हैं कि वो उसका हस्बैंड है और वो कुछ भी गलत नहीं करने वाला। हाँ, विंग जो मर्ज़ी समझे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे विंग की ज़रूरत है, विंग को उसकी ज़रूरत है। और कहीं न कहीं वो जाने-अनजाने में सही लेकिन अपने हस्बैंड की हेल्प ही कर रहा है। उसे उसकी हेल्प करनी है, वो उसे ऐसे पेन में नहीं देख सकता। उसकी हालत जानने के बाद कहीं न कहीं दिल के छुपे हुए कोने में वो उससे हमदर्दी ही कर रहा है। और विंग जो कि अब वांग जी को अपनी बाहों में उठा चुका है। अब वो 4 साल की तरह वॉशरूम में तो सब कुछ नहीं करेगा ना। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो उसे अब वैसे ही उठा के अब बाहर रूम में ले आया है और रूम का दरवाज़ा तो वैसे ही उसने आते हुए बंद कर दिया था। रही बेचारी पिंकी तो वो तो मज़े से सो रही थी और उसका कोई भी इरादा नहीं था अपने मम्मी-पापा के प्यार के बीच में कबाब में हड्डी बनने का, इसलिए वो अभी तक सो ही रही थी। और अब मम्मी-पापा की बारी है पिंकी के लिए कोई नया भाई या बहन अरेंज करने की। शायद वो कर ही लें या शायद ना ही करें। विंग और लैंसैन अब बेड पे आ चुके थे और लैंसैन जो कि अभी तक थोड़ा होश में और थोड़ा मदहोशी में ही जा चुका था और विंग जो कि उसे मुसलसल किस किए ही जा रहा था। वहाँ से यहाँ तक आने में उसने उसे छोड़ा नहीं और ना ही लैंसैन ने उसे छोड़ने दिया था। वो दोनों बस एक दूसरे में खो चुके थे और ऐसे ही एक दूसरे को किस करते करते उन दोनों ने एक दूसरे को अनड्रेस किया था। और विंग अकेला नहीं था जो सारी मेहनत करता, बल्कि लहजान उसका पूरा पूरा साथ दे रहा था। हाँ, वो एक अच्छी और सपोर्टिव वाइफ जो है तो अकेले क्यों ही करने देगा उसे। वो बस ऐसे ही एक दूसरे में गुमसुम प्यार और रोमांस करने में बिजी थे और लैंसैन के लिए 4 साल बाद फिर से ये सब करना, वो भी इतनी ज़्यादा शिद्दत और इंटेंसिटी के साथ, कुछ थोड़ा पेनफुल ही था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्लेज़र में भी था और हाँ, थोड़ा पेन में भी। और विंग जो कि उससे बार-बार पूछे जा रहा था कि क्या वो रुक जाए, लेकिन लैंसैन ने बस नाम में ही सार हिला दिया था। फ़िलहाल तो वो उसे नहीं रुकने देगा, क्यों ही रुकने दे। 4 साल का इंतज़ार और 4 साल का अधूरापन क्या एक बार में पूरा होने वाला है। लैंसैन अपने दिल के हाथों मजबूर था और विंग अपनी दिल और दिमाग और अपनी हाँ टिंग टोंग वाली मशीन के हाथों भी। वो बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे और फिर उन्हें नहीं पता चला कि कितने ही राउंड उन्होंने किए होंगे। और पिंकी वो तो अभी तक सोई हुई थी, पता नहीं वो ऐसे कैसे ही सोच सकती है, उसे कुछ ख्याल करना चाहिए, नहीं तो फिर उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी में और हिस्सेदार भी आ ही सकते थे। लेकिन बेचारी मासूम बच्ची मेरी तरह मासूम अभी तक सोई हुई थी। और फिर विंग जो कि आप आराम से सो ही चुका था और लैंसैन वो भी सो चुका था। भरी दोपहर में रोमांस करने के बाद वो तो ऐसे सोए हुए थे जैसे रात ही हो। और फिर 5 बजे का ही टाइम होगा। हाँ, सारा दिन उन्होंने इसी काम में तो गुजारा था। जब विंग की आँख खुली थी, उसने देखा था वो बंदा जिसके साथ अभी उसने न जाने कितनी बारी डिंग डोंग किया था, कितने आराम से उसके साथ सोया हुआ था, उसको ऐसे हग करके। और उसके फेस पे तो कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई भी रिग्रेट नहीं था। यानी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसने अपने हस्बैंड को धोखा दे दिया और किसी और आदमी के साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार सो गया, न जाने कितनी दफ़ा डिंग डोंग भी कर लिया। विंग उसकी तरफ देख के यही सोच रहा था। हाँ, वैसे ही अच्छा तो है, लेकिन अगर इसके हस्बैंड को पता चल गया तो वो क्या करेगा इसके साथ? मैं क्या करूँगा फिर? क्या मैं फिर इससे शादी कर लूँगा? क्या करेगा विंग तू? वो जैसे खुद से ही सवाल कर रहा था और वो अब उठ गया था। हाँ, उसे क्या ही थकना था और लैंसैन बेचारा अभी तक सोया हुआ था।
वो उठ के वॉशरूम गया था और पहले उसने खुद को क्लीन किया था और फिर अच्छे तरीके से बात लेकर मज़े में आ गया था बाहर। लेकिन अब वो पहनेगा ही क्या? अपने कपड़ों का तो उसने सत्यानाश मार ही लिया था ना। उसने कबर्ड में देखा, हाँ, बहुत सारे सूट पड़े हुए थे लहन-सहन के। अरे जब इसकी बॉडी को इस्तेमाल कर सकता हूँ तो इसके कपड़े क्यों नहीं? उसे जो अच्छा लगा था उसने निकाल के पहन लिया था। और अब उसने सोचा, अरे इस बेचारे आदमी को भी नहला ही देता हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट की मैंने इसके साथ, कितना अच्छा है ये, इतना स्वीट है, इतना काइंड है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और फिर वो ऐसे सोए हुए लहन-सहन को उठा के बस वॉशरूम में ले गया था और जैसे ही उसने उसे बाथ-टब में बिठाया था तो उसकी आँखें खुल गई। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें नहला-धुला रहा हूँ। मेरे जैसा अच्छा बंदा क्या मिलेगा तुम्हें? लोग तो बस डिंग-डोंग करके मुँह काला करके छोड़ के चले जाते हैं। मैं तो तुम्हारे काले मुँह, क्या बोला तुमने? मैंने तुम्हारे साथ डिंग-डोंग किया ना तो मैंने सोचा चलो तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम्हें नहला-धुला देता हूँ। भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। ठीक है, खुद ना आओ फिर, जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो तुम? अब यहाँ पे लेके आए हो तो सारा काम भी करो। जब मुझे गंदा किया तो साफ भी करो। लहन-सहन को अब खुद पे ही गुस्सा आ रहा था कि उसने फिर से इमोशंस में बह के क्या कुछ नहीं कर डाला था। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों ही नहीं आ रहा था, आना तो चाहिए था उसे। और अवीन जो के पास उसे बात ही दिए जा रहा था और लहन-सहन किसी छोटे बच्चे की तरह बस गुस्से से सोचे जा रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था खुद पे भी, अपने दिल पे भी। यार वो क्यों ही बार-बार मजबूर हो जाता है। विंग तो उसे नहीं जानता ना, वो तो उसे एक अनजान आदमी समझता है और वो अनजाने में से ही लेकिन विंग की नज़रों में क्या ही बन चुका है। विंग उसे क्या ही समझ रहा होगा। एक ऐसा गिरा हुआ इंसान जो कि एक बच्ची का बाप होके एक बच्ची को पैदा करके किसी और आदमी के साथ सो रहा है और वो भी अपने हस्बैंड के होते हुए, क्या ही समझ रहा था विंग उसे। हाँ, वो यही तो समझेगा ना उसके बारे में। और पहले भी तो विंग ने उसे गलत समझ रहा था और अब भी तो वो यही समझेगा। पहले वो ऐसा कुछ नहीं करता था लेकिन अब वो कर रहा है ऐसा कुछ। लेकिन वो उसने किसी के साथ तो नहीं किया, वो तो विंग के साथ ही था हर बार, पहले भी और अब भी। लेकिन विंग तो सच्चाई नहीं जानता और अब लहन-सहन को सच में बहुत ज़्यादा अफ़सोस ही हो रहा था। हाँ, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के हर्ट होने का बहुत ज़्यादा ही डर था। पहले भी विंग ने उसे कैसे हर्ट किया था, उसने कुछ भी नहीं किया था तब, और अब तो विंग उससे जानता भी नहीं, उसे भूल-भुला चुका है। फिर वो कैसे उसके साथ एज़ अ वाइफ़ रह सकता है? उसे बस बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बस बहुत हो गया, अब वो बिल्कुल भी नहीं बहकेगा। हाँ, बस ठीक है, हो गया सो हो गया, अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। उसने जैसे खुद को अब पक्की तरह याद करवा लिया था कि अब बिल्कुल भी नहीं, बस बहुत हो गया। वो बीमार है तो वो मेडिसिन ले, मैं कोई इसकी मेडिसिन नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। अरे तुम क्या सोचे जा रहे हो? विंग ऐसे ही उससे पूछ रहा था। कुछ नहीं, जाओ यहाँ से अब। अच्छा, चला जाता हूँ। हाँ ठीक है, अब तुम्हारा काम हो गया, अब तो तुम जाओगे ही ना। लहन-सहन के मुँह से निकला था और विंग उसकी तरफ देख रहा था। क्या मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? हाँ, जाओ लेकिन मुझे साथ लेके चलो। और फिर उसने दोबारा से लहन-सहन को उठा ही लिया था और उसे दोबारा से ला के जैसे आराम से बेड पे बिठाया था। देखो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छे से कपड़े निकाल देता हूँ, मेरा बाबू क्या पहनेगा? वो तो ऐसे फ्रेंडली होके पूछ रहा था जैसे वो ही उसका हस्बैंड है और वो तो कब से उसके साथ ही है। और फिर उसने अपनी पसंद का ये एक सूट निकाल के उसे दे दिया था, ये पहनोगे तुम, देखो हमारे मैचिंग होंगे, हम एकदम कितने अच्छे लगेंगे ना साथ-साथ, बिल्कुल एक कपल की तरह। लेकिन हम कपल नहीं हैं, लहन-सहन ने बस सर झुकाए हुए बोला था। अरे क्यों नहीं है कपल? देखो कपल क्या ही करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, एक बेड शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ, हाँ, हाँ, समझ गए ना तुम? विंग ने उसे आँख मारी थी और लहन-सहन तो ऐसे एकदम से रेडी हो गया था। हाँ, वो भी करते हैं, जो कि हमने किया ना, कुछ हुआ क्या? तो बाकी कपल क्या ही करते हैं, कपल मैरिड होते हैं। वो पेपर्स में भी एक दूसरे के साथ होते हैं, सिर्फ बेड पे नहीं। अच्छा मैरिज वो भी कर लूँगा मैं, तुम बोलोगे तो कर लूँगा मैं। वैसे भी मेरी मामा मेरी शादी नहीं करवा रही, तो ठीक है मैं तुमसे कर लूँगा, तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो, ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगा, कोई मसला नहीं। और वैसे भी वो तुम्हारा कमीना खड़ूस ज़ालिम सा हस्बैंड जो कि बिल्कुल तुम्हारी कदर नहीं करता, ना कदरा कहीं का, उसे तो तुम्हारी कदर नहीं है ना, तुम उसे छोड़ दो। और
रही पिंकी की बात, तो मैं उसे अच्छे से रख लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। और पिंकी के अलावा भी अगर तुम्हारे 1-2 बच्चे हैं ना, तो उन्हें भी बुला लो, मैं सब रख लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए हो। तुम्हें मैं नहीं, मेरी बॉडी चाहिए, है ना? यही बात है ना? लहन-सहन जो कि अब कपड़े पहन के उसके सामने खड़ा हो गया था, पुराने वाला लहन-सहन ही बन के। हाँ, वो तो है। और विंग ने अब झूठ नहीं बोला था। तो तुम फिर अच्छे क्यों ही मान रहे हो? ये बोलो ना कि तुम्हें एक वाइफ़ नहीं चाहिए, तुम्हें एक बेड वार्मर चाहिए जो तुम्हारे साथ सोए, तुम्हारे साथ वो सब करे जो तुम करवाना चाहते हो, है ना? इसीलिए तुम मुझे ये सब बोल रहे हो ना? मैं तुम्हारी नज़र में ऐसा ही हूँ ना, मैं गिरा हुआ हूँ ना, जो अपने हस्बैंड के होते हुए तुम्हारे साथ सो रहा हूँ और जो तुमसे इतना ज़्यादा लड़ता है, तुमसे इतनी नफ़रत करता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ ही आ जाता है। यही सोच रहे हो ना तुम मेरे बारे में? बोलो। वो विंग के सामने खड़ा हुआ सवाल पे सवाल गा रहा था और विंग ने हाँ, अब सीरियसली जैसे बोलना ही शुरू कर दिया था। हाँ, सच कहूँ तो ऐसा ही है। और लहन-सहन को जैसे कितने सारे दुःख ने घेर लिया था। हाँ, लेकिन ये भी सच है। मैं तुम्हें गलत नहीं समझता। तुम्हारे साथ जो हुआ तुमने बताया तुम कितने ज़्यादा अकेले हो, कितने ज़्यादा तन्हा हो, तो मुझे सच में तुमसे हमदर्दी है। और ये भी सच है, मुझे नहीं पता, शायद मैंने किसी और के साथ कुछ किया हो, मुझे याद नहीं रहता। लेकिन इतना मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे साथ रह के कभी भी ये नहीं लगा कि मैं किसी गैर के साथ हूँ या मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। जानते हो मैं कितने लोगों के साथ गया था, कितनी लड़कियाँ मेरे साथ दोस्त बनी थी और कितने ही लड़के भी थे ना। लेकिन उन सब से बात करते हुए, उनसे मिलते हुए मुझे हमेशा ही लगता था जैसे मैं न जाने क्या ही कर रहा हूँ। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। शायद मैं किसी का हक मार रहा हूँ, मुझे ऐसे ही फ़ील होता था। मुझे नहीं पता था ये मुझे एहसास क्यों होता था। लेकिन तुम जानते हो, मैं उस रात तुम्हारे साथ था और आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे एक बार भी बुरा नहीं फ़ील हुआ और मेरे दिल में बेचैनी की जगह बस सुकून ही सुकून है। तुमने मेरी बेचैनी को ख़त्म कर दिया है। मैं सच में नहीं जानता ऐसा क्यों है, लेकिन तुम्हारे साथ रह के मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी नहीं। और ना ही मुझे डर लगता है। मैं शायद बहुत बुरा हूँ ना, है ना? मैं बहुत बुरा सोच रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ मुझे लगता है जैसे मैंने तुम्हारे साथ वो सब करके कुछ गलत नहीं किया। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा किया है। मुझे लगता है जैसे मैं एक अधूरा-सा इंसान था, जिसका दिल का एक कोना जैसे खाली था, किसी के लिए जगह जो न जाने कब से खाली थी और तुम्हारे साथ ने उसे पूरा कर दिया है। हम सिर्फ़ कितनी बारी मिले होंगे, 3 या 4 बारी मिले हैं और हम देखो कितने करीब आ गए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसी वजह से है ना, क्योंकि हम दोनों शायद कहीं न कहीं, कहीं से जुड़े हुए हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, मुझे इस बात के लिए बुरा लग रहा है कि तुम मैरिड हो, तुम्हारा हस्बैंड है और शायद वो तुम्हें बाद में टॉर्चर करे। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला है तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो। मैं तुम्हें अपना लूँगा, सच में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जब इतना कुछ तुम्हारे साथ कर लिया है, तो क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ कि मैं बाद में अपनी ज़िम्मेदारी को भूल जाऊँगा, मैं तुम्हें अपनाऊँगा नहीं। और मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं समझ रहा, मैं जानता हूँ तुम कितनी ज़्यादा खड़ूस हो, कितने ज़्यादा कड़वे हो, करेले की तरह नहीं, इनफैक्ट हरी मिर्च की तरह ही हो तुम। और तुमने कितनी मुश्किल से मुझे अपने करीब आने दिया था। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे इतना भी पता है, इतना भी जान गया हूँ कि मेरे से पहले या तुम्हारे हस्बैंड के अलावा किसी और ने तुम्हें टच नहीं किया। तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो और ये मुझे तुम्हारे साथ डिंग-डोंग करके पता चल गया है। और आपकी बाहर तो उसने सीरियस बात करते-करते एकदम से उसे आँख ही मारी थी। क्या? क्या बोल रहे हो तुम? कैसे पता चला तुम्हें? लहन-सहन को अब हैरत ही हो रही थी। अरे क्यों पता नहीं चलेगा? क्यों ही पता नहीं चलेगा? तुम्हारा हस्बैंड ना जाने कब से ही तुमसे दूर है और तुम्हारी अब मैं क्या ही बोलूँ? क्या शेमलेस बातें करवाना चाहते हो? और जब हम डिंग-डोंग करते थे, तो मैंने देखा था तुम कितने पेन में थे, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं बोला। तो मैं समझ नहीं सकता क्या मैं एक डॉक्टर हूँ और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ ना, तो मैं समझ गया कि तुम एकदम प्योर बंदे हो। हाँ, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ तो सब किया ही होगा ना।
हाँ किया होगा, लेकिन वो काफ़ी टाइम हो गया है। तुम्हारी हालत देख के तो यही लग रहा है। बस चुप हो जाओ, बहुत बोल लिया तुमने। अरे तो बुलवा कौन रहा है, तुम ही बुलवा रहे हो ना। और अब लैन के दिल में इतना तो सुकून था कि विंग उसे गलत नहीं समझता और उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन उस सांप का क्या, उसने जो बुरा किया था क्या वो ऐसे ही भूल जाए? नहीं भूलेगा जब तक वो उससे माफ़ी नहीं मांगेगा। शायद उसका दिल हुआ तो उसे माफ़ करेगा और शायद ना ही करे, लेकिन तब तक वो बिल्कुल उसे माफ़ नहीं करेगा। लैन सैना बाहर निकल चुका था और विंग अब दोबारा से उसके पीछे पीछे ही चल रहा था, जैसे वो उसकी दुम ही क्यों ना हो। और अब पिंकी भी उठ चुकी थी और वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। पापा कहाँ हैं आप? और वो बस चलते चलते आ रही थी वो, और सीढ़ी के पास ही खड़ी थी। और फिर विंग ने तो जैसे एक जिन की तरह ही वहाँ पहुँच के एकदम से उसे पकड़ लिया था। बेटा क्या करते हो आप? देख रहे हो ना आगे सीढ़ियाँ हैं, आप गिर जाते अभी। और लैन सैन देख रहा था विंग कितना ज़्यादा केयरिंग है और वो बच्ची के लिए कितना ज़्यादा ही लविंग है। आज तो बहुत टाइम सो लिया तुमने पिंकी, लैन सैन ने बात नज़रें चुराते हुए बोला था। वो अपनी बेटी का सामना नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उसने पहली बार ही उसे ऐसे अकेले ही सुला दिया था, वो भी इतने टाइम के लिए। हाँ बस मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी, पता नहीं मुझे क्यों ही नींद आती है। मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी और अब मुझे फिर से नींद आना शुरू हो गई है। मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। उसने अपना सर पकड़ लिया था और विंग जैसे परेशान हो गया। क्या हुआ बेबी, सब ठीक हो जाएगा, परेशान क्यों होते हो? और नींद आ रही है तो सो जाना, इसमें क्या है? नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं सो सकती। लैन एकदम से परेशान हो गया था और उसने पिंकी को उठा लिया था। नहीं पिंकी, तुम्हें जागना है, तुम ऐसे सो नहीं सकती। अरे क्या हुआ, क्यों नहीं सो सकती? तुम जानते हो ना। लेकिन तुम कैसे जानते हो? पिंकी एक प्रीमेच्योर बच्ची है। वो टाइम से काफ़ी पहले ही पैदा हो गई थी और वो तो 7th मंथ की भी नहीं थी। बहुत मुश्किल से इसकी जान बची है। अगर वो उस दिन वो इंसान ना होता, वो इसे अपना ब्लड ना देता, तो शायद ये मेरे पास नहीं होती। और ये बहुत ज़्यादा वीक है, इसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा ही कमी है और उससे अक्सर ऐसे अटैक आते ही रहते हैं। ये बस कितने टाइम के लिए बेहोश ही हो जाती है और आई थिंक ये फिर से बीमार हो रही है। मैं क्या करूँगा? कभी नहीं है, मैं अकेले इसको क्या कहाँ से लेके जाऊँगा, क्या करूँगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लैन-सैन जो कि अब रोना ही शुरू हो गया था और विंग ने आगे बढ़ के उसे हाथ काट लिया। वो नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, कोई मसला नहीं है, सब सही हो जाएगा। और तुम अकेले नहीं हो, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और अभी तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ ना, तो जब मैं सब कर सकता हूँ तो ये भी करूँगा। चलो इसको अभी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हाँ, चलो। लैन-सैन जो कि अभी अपनी रास्की भूल के बस पिंकी को बचाना चाहता था, उसे लेके हॉस्पिटल में आ गए थे। और वही हुआ था जिसका लैन-सैन को डर था। पिंकी को दोबारा से वही अटैक आने वाला था और अब उसमें शदीद किस्म की कमी हो चुकी थी ब्लड की और उसका लीवर जो कि बहुत ज़्यादा ही वीक था। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसे जल्दी से जल्दी एक ऑपरेशन करवाना चाहिए ताकि वो पिंकी को किसी और का लीवर लगा सके। बस छोटा-सा टुकड़ा ही तो चाहिए था, किसी ऐसे इंसान का जो कि उसे लीवर डोनेट कर सके। लेकिन लैन-सैन का तो मैच ही नहीं करेगा। वो पहले कितनी बार चेक करवा चुका था और फिर विंग ये सब सुन रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब किसी को कहने की। मैं इसको ब्लड दूँगा, मुझे पता है इसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मेरा भी वही है। आप बस किसी और से कुछ भी नहीं माँगिए। मैं इसे ब्लड दूँगा, ये ठीक हो जाएगी। वो बस पिंकी के पास ही बैठा था, जो बेचारी ऐसे बेड पे ही लेटी हुई थी और वो पहले ही वीक थी और कितना ज़्यादा वीक लग रही थी। और विंग ने बस वहीं पास बैठे-बैठे उसे ब्लड देने का फ़ैसला किया था। डॉक्टर हैरान था, क्या हर वो अनजान आदमी ये सब क्यों ही कर रहा है? क्योंकि उसने तो पहले उनको नहीं देखा था साथ में। और फिर लैन-सैन से उसने पूछा, ये आदमी कौन है? क्या आपका हस्बैंड है? और उसने बस चुपचाप सर झुका लिया था। हाँ, विंग आज से फिर 4 साल पहले की तरह अब फिर विंग पिंकी को अपना खून वैसे ही दे रहा था और उसके ज़हन में जैसे धुंधली-धुंधली यादें आना शुरू हो गईं और वो पिंकी को देख रहा था और उसके सामने एक छोटी-सी बच्ची थी, जो कि बिल्कुल प्रीमेच्योर थी और वो कितनी ज़्यादा वीक थी और पिंकी भी तो वैसे ही है। और वो दोनों बच्चियों की शक्लें बस आपस में मिलाने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसे ही अपना सर पकड़ के अब बैठा ही हुआ था।
हाँ, ये पास वीकनेस की वजह से है, वो पिंकी को ब्लड जो दे रहा है और तो कुछ नहीं। उसने यही सोचा था और फिर डॉक्टर ने आके विंग को बताया था कि आप बच्ची के लिए कुछ और नहीं करना चाहेंगे, इसे लिवर की ज़रूरत है, क्या आप उसे देंगे? मैं हाँ, देंगे क्या? इट्स ओके अगर आप नहीं करना चाहते तो। हम किसी और से राब्ता कर लेंगे, वैसे हमें कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा जो कि ऐसा करे। और देखें आप तो खुद डॉक्टर हैं, मुझे बताया उन्होंने। हाँ, वो तो है। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं और विंग सो रहा था, फिर लैंसैन उसके पास आ गया था। वो जैसे रोई-रोई आँखें लिए उसकी तरफ देख रहा था। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मेरा हस्बैंड यहाँ पे नहीं है और फिर शायद कभी आएगा भी नहीं। तुम मेरी हेल्प कर सकते हो ना? मेरी बच्ची को बचा लो। वो कितनी देर तक ऐसे मेडिसिन्स के सहारे ज़िंदा रहेगी? तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन मैं एकदम से ऐसा कैसे करूँ? उसके लिए तो पहले मुझे थोड़ा टाइम लेना होगा ना, थोड़ी मेडिकेशन करनी होगी मेरी, और तभी तो मैं दे सकता हूँ ना। इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर लिया और आपको ज़्यादा देर नहीं, बस 1 2 दिन यहाँ पे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और हम आपको मेडिसिन देंगे जिससे आप बहुत जल्दी काबिल हो जाएँगे उसको लिवर डोनेट करने के लिए, और हमें बस छोटा-सा टुकड़ा ही तो चाहिए। बाकी वो खुद जनरेट कर रहेगी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बोलो ना, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुमने मेरी हेल्प माँगी थी ना, तो क्या तुम अब मेरी हेल्प करोगे? तुम जो बोलोगे मैं वैसे करूँगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा बन जाऊँगा। तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारा बेड वार्मर भी बन जाऊँगा। मैं कुछ भी कर लूँगा। मैं तुम्हारे कदमों की हाँक मान के रह जाऊँगा, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लो अगर तुम बचा सकते हो तो। लहज़ा के दिल और मुँह में जो भी आया उसने बोल दिया था, और अभी तो वो डर ही गया था जब डॉक्टर ने एकदम से उसे ये बताया था कि अगर पिंकी का अब भी ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएगी। लेकिन वो इतनी जल्दी डोनर कहाँ से ला सकता था? नहीं ला सकता था वो। और अभी उसके पास विंग ही एक ऑप्शन था। हाँ, विंग जो उसका बाप है और विंग जिसका ब्लड ग्रुप भी उससे मैच करता है, वही उसे दे सकता है ना। और फिर विंग ने जैसे आगे बढ़ के लहन-सहन को आगे कर लिया था। अरे! तुम कितना ज़्यादा रोते हो, रोते हुए तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा ठीक है ना, विंग दे देगा थोड़ा-सा लीवर, लेकिन इसमें रोने की क्या ही बात है। और अब तुम ऐसे नहीं रो नहीं तो फिर मेरा डिंग डोंग वाली चुप करो तुम, कहाँ पे कौन-सी बातें कर रहे हो? लहन-सहन ने एकदम से उसके मुँह पे हाथ रख लिया था और डॉक्टर पास उन दोनों को देखे जा रहा था, जो हस्बैंड और वाइफ हो के भी कैसे अजीब-अजीब बातें कर रहे थे। और लैन-सैन ने डॉक्टर को बता दिया था विंग की कंडीशन के बारे में, इसलिए उसे ज़्यादा भी हैरत नहीं हुई। और अब विंग जो कि 3-4 दिन लैन-सैन के साथ उसके घर में रहने वाला था। घर में नहीं, अब हॉस्पिटल में ही रहने वाला था। हाँ, उस बंदे की बच्ची को बचाने के लिए जिसके साथ उसने डिंग-डोंग कर लिया था और जो उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा था, जिससे वो शादी करने के लिए भी रेडी हो गया था। और अब वो दूसरे बेड पे आके लेट चुका था एक मरीज़ बन के। ए चलो इधर आओ, अब मेरा ध्यान रखो। अब मैं एक मरीज़ हूँ, ठीक है? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पेशेंट हूँ। तो अब तुमने मेरा ध्यान रखना है जब तक मैं एकदम से सही नहीं हो जाता। समझे तुम? उसने लहन-सहन को ऑर्डर दिया था, वो चुपचाप उसके सामने खड़ा हो गया था। चलो बैठ जाओ, पिंकी सो रही है। मेरा साथ दबाओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं मुझे क्या-क्या चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अब देखो, पिंकी में मुझे एक छोटी-सी बच्ची नज़र आना शुरू होगी, भला ये कैसे हो सकता है? मैं कब किसी छोटी-सी बच्ची को ब्लड दूँगा? मुझे ऐसा लगा जैसे पिंकी की जगह छोटी-सी बच्ची है, बिल्कुल छोटी-सी, इतनू-सी, और मैं उसे ब्लड दे जा रहा हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों ही आ रहा है, क्यों ही नज़र आ रहा है ये सब मुझे। वो बोल रहा था और लहन-सहन जो कि उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। क्या तुमने पहले भी किसी को ब्लड दिया था? कितने साल पहले की बात है? नहीं, मैंने नहीं दिया। मैं क्या इतना अच्छा हूँ? ये तो मैं तुम्हारे लिए इतना स्वीट और काइंड हूँ, वरना मैं दूसरों को क्या ऊँन बाँटता फिर रहा हूँ। लेकिन तुमने कहा तुमने एक छोटी बच्ची को दिया था, और लहन-सहन के दिल में न जाने क्यों ही उसे बताना शुरू कर दिया था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो कि उससे छुपा हुआ है। अच्छा मैं याद करता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम, वो जो तुम्हारा हॉस्पिटल है वो किधर है? कौन-सा हॉस्पिटल? मेरा कोई हॉस्पिटल नहीं है। मेरा तो एक क्लिनिक है ना, जो कि मेरे घर के पास ही है।
क्या? तुम्हारे घर के पास? क्या नाम है उसका क्लिनिक का? उसका नाम क्या नाम है मेरे क्लिनिक का? ये याद नहीं आ रहा।